A very good evening to everybody. In today's class, we are going to discuss a very important and confusing topic, that is AML. A means क्या होता है एक्यूट, M means होता है माइलॉइड एंड L फॉर होता है ल्यूकेमिया। तो ये ल्यूकेमिया का एक टाइप है, एक्यूट टाइप है। इसके बारे में हम थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे। इसके अंदर दो क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड फैट फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि यही है, इसी को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। अदरवाइज बहुत सारे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में WHO क्लासिफिकेशन ही देखते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर होता क्या है, माइलॉइड के अंदर क्या होता है कि ब्लास्ट एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, ये जो है ना, इसके अंदर ना ब्लास्ट सेल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं एक्यूट वाले केस के अंदर। तो ब्लास्ट सेल जो है मोर देन 20% होंगे। ब्लास्ट जो होते हैं प्रिकर्सर्स होते हैं, RBC के होते हैं, एरिथ्रोब्लास्ट एंड WBC के होते हैं, माइलोब्लास्ट होता है, और प्लेटलेट का होता है मेगा कैरियोसाइट। तो ये सारे हो गए मेगा कैरियोब्लास्ट। तो ये है, इसके क्लासिफिकेशन के अंदर जो है AML जो है M0 से लेकर के M7 तक होता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्या M0 है, क्या M1 2 3 क्या डिफ्रेंसिएशन है। तो M0 के अंदर जो AML होता है वो ये क्या होता है कि अनडिफ्रेंशिएटेड होता है, एंड इसके अंदर जो एक स्टेन है माइलोपेरोक्सीडेज, ये नेगेटिव आता है। M1 में है कि इसके अंदर विदाउट मैचुरेशन, इसके अंदर अनडिफ्रेंशिएटेड तो नहीं है बट मैचुरेशन इसके अंदर नहीं हुई है। M2 के अंदर मैचुरेशन हो गई है, बहुत कॉमन है। इसके अंदर ट्रांसलोकेशन देखा जाता है 8 से 21 का, 8 to 21 का, और इसके अंदर दो जीन के अंदर फ्यूज़न देखा जाता है, RUNX1 एंड RUNX1T1 के अंदर फ्यूज़न देखा जाता है। तो ये है। अब M3 है, M3 का थोड़ा सा डिटेल हमें पढ़ना होता है कि M3 के अंदर 15 ट्रांसलोकेशन से 17 ट्रांसलोकेशन देखा जाता है। इसके अंदर PMLN रारा का फ्यूज़न होता है। रारा क्या होता है, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा, ये होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब ये माइलोपोइसिस होता है तो इसका ये स्टेप होता है, माइलोब्लास्ट, प्रोमाइलोसाइट जो कि सबसे लार्जेस्ट सेल होता है इसके अंदर, फिर होता है माइलोसाइट जिसके अंदर डिसाइड होता है कि आगे जाके क्या बनना है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, फिर होता है मेटामाइलोसाइट, देन होता है बैंड फॉर्म जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इंडीड पाया जाता है, एंड फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल, बेसोफिल या इओसिनोफिल ये पाया जाता है। तो अब अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर इस तरीके से होता है कि इसके अंदर एक हमने ट्रांसलोकेशन पढ़ी 15 और 17, इसकी वजह से PML और रारा जीन की फ्यूज़न हुई। तो इसके वजह से क्या होता है, प्रोमाइलोसाइट से माइलोसाइट बनने का जो प्रोसेस होता है वो इनहिबिट हो जाता है। इट मीन्स प्रोमाइलोसाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसे बोलते हैं एक्यूट प्रोमाइलोसाइट माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्योंकि माइलोसिटिक हो गया ना, प्रोमाइलोसाइट बहुत ज़्यादा बन गया, तो ATMLB से बोलते हैं। एंड रारा जीन का जब ये इसी ने इंटरफेयर करा तो चीज़ें हुई। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट के लिए क्या, रेटिनोइक एसिड, विटामिन A दे देते हैं, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड देते हैं, उसके साथ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड देते हैं। तो क्या होता है एक्चुअली में कि ये माइलोब्लास्ट है, इसके अंदर है ऑयर बॉडी, ये ऑयर बॉडी इस तरीके से बहुत ज़्यादा ही एग्रीवेट करता है, एंड ये इस तरीके से क्रिस क्रॉस बना लेता है, जिसे कहते हैं फिगॉट सेल कहते हैं, फैगॉट सेल्स कहते हैं। और इस तरीके से जो ट्राइंगल बनता है इसको फाइव बॉडी कहते हैं। तो और रॉड्स हो गया, तो इसके अंदर जो और रॉड्स है इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जो कि प्रोकोगुलेंट है, मतलब अभी कोगुलेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये अंदर हैं, बट ये रप्चर कर जाते हैं कई बार कीमोथेरेपी देने की वजह से, जिसके अंदर ये बर्स्ट करते हैं और क्लॉट करवाते हैं, जिससे होता है DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी, ये होता है। तो ओवरऑल यहाँ पे दिक्कत हुई रारा जीन और APML में, तो जिसकी वजह से प्रोमाइलोसाइट माइलोसाइट में नहीं कन्वर्ट होता है। तो ये क्या करता है, प्रोमाइलोसाइट अपना कंटेंट बढ़ा लेता है, वहाँ पे और बॉडी बनती है, और बॉडी से कीमोथेरेपी देते हैं तो वो फटता है, रप्चर होती है, ठीक है। फैगॉट सेल 5 बॉडी देखने को मिलती है, एंड इसके ट्रीटमेंट के लिए रेटिनोइक एसिड, विटामिन A विथ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड देते हैं, और जो प्रोकोगुलेंट है कोगुलेंट में बदल जाता है इफ़ अगर इसके केस में कीमोथेरेपी दी जाए। M4 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये है सब इस तरीके से है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले दो तरीके के सेल होते हैं, मोनोब्लास्ट भी होता है इसके अंदर,
माइलोब्लास्ट भी होता है, मोनोब्लास्ट भी होता है। क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकेमिया। इसके अंदर एक्यूट माइलोमोनोसिटिक ल्यूकेमिया, माइलोब्लास्ट भी है, मोनोब्लास्ट भी है। टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन इसके अंदर देखें, मतलब ये कहीं भी ट्रांसमिट कर सकता है। जैसे अगर स्किन के अंदर किया ना तो ल्यूकेमिया क्यूटिस हो गया, गम के अंदर किया तो हाइपरट्रॉफी हो गया वहाँ पे, ठीक है। एंड वो जो इन्फिल्ट्रेशन है ना वो M5 में ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली टू M4। अगर M5 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बस ये याद रखना MC, यहाँ पे मोनोब्लास्ट होते हैं, एक्यूट मोनोब्लास्टिक ल्यूकेमिया कहते हैं, और यहाँ पे क्लोरोमा ऑर्बिट के अंदर एक ल्यूकेमिया देखने को मिलती है। M6 से इसका कहानी अलग है, इसमें एरिथ्रॉइड बढ़ जाता है, प्योर एरिथ्रॉइड ल्यूकेमिया, ठीक है। M7 इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ये सबसे लीस्ट कॉमन है, इतना बड़ा है ये। ट्रांसलोकेशन क्या होता है इसके अंदर, 1 से 22 होता है, 122, ठीक है। एंड एक्यूट मेगा कैरियोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, इसमें मेगा कैरियोसाइट बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर फाइब्रोसिस इस तरीके से हो जाता है कि ड्राई टैप, मतलब एस्पिरेट, जब बोन मैरो एस्पिरेशन करता है तो कुछ भी नहीं आता, तो ड्राई ट्रैप हो गया। और मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड होता है ये डाउन सिंड्रोम के साथ, तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है, बट इसके अंदर AML होता है। M3 अगर डाउन सिंड्रोम का जो पेशेंट है वो 3 ईयर से कम है एज। तो एक एक स्टेप अगर हम सबके बारे में देखें यहाँ पे, M0, M1, M2, M3, M4, M5 एंड M6 एंड M7। ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं फैट क्लासिफिकेशन, अंडा अनडिफरेंशिएट, जिसका MPO नेगेटिव है। M1 हमने बात करी, ये विदाउट मैचुरेशन, माइलोब्लास्ट, ठीक है। एंड M2 इसके अंदर क्या है, विद मैचुरेशन है, मोस्ट कॉमन है। ट्रांसलोकेशन क्या है, 821 रक्स 1, ठीक है, रक्स 1 P1, ठीक है, ये होता है। M3 के अंदर वो कन्फ्यूज़न हो गया, APML रारा वाला, PML वो हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर रेटिनोइक एसिड प्लस आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड देते हैं, 5 बॉडी देखने को मिलती है, फेगॉट सेल देखने को मिलते हैं, ये DIC करा देता है। M4 अगर हम बात करेंगे तो 2 तरीके के माइलोब्लास्ट देखते हैं, माइलोब्लास्ट एक मोनोब्लास्ट दिखने को मिलता है, माइलोब्लास्ट और मोनोब्लास्ट दिखने को मिलता है इसके अंदर M4 के अंदर। और क्या होता है इसके अंदर इसको बोलते हैं AMML, ये हो गया। M5 ये MC, इसके अंदर मोनोब्लास्ट मिलता है, एक्यूट मोनोब्लास्टिक ये होता है। फिर इसके अंदर क्लोरोमा मिलता है, प्योर एरिथ्रॉइड है, इसमें मेगा कैरियोसाइट बढ़ जाता है, इसके अंदर ट्रांसलोकेशन 122 देखने को मिलती है। F4 यस, ये हो गया। इसके अंदर 2 है, टिश्यू इन्फिल्ट्रेशन देखें, स्किन और गम में चला जाता है ज़्यादा, M5 के अंदर जाता है ये। तो मोनोब्लास्ट क्लोरेमा ऑर्बिट ये हो गया, ये ज़्यादा ये हो गया। तो ये हमने फैट क्लासिफिकेशन ऑफ AML कह दिया। तो AML जो है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया होता है, नॉट माइलोब्लास्टिक। हम किसी को प्रेफरेंस में मोनोब्लास्ट, सबके प्रिकॉशंस देखते हैं, इसलिए इसको माइलॉइड कहते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द AML।